हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोशन चैप्टर के बारे में। और आज हम मोशन का पार्ट वन पढ़ेंगे। इसका मोशन का 5 पार्ट आएगा मोशन का, जिसमें से जिसका आज हमें पार्ट 1 पढ़ना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। मोशन क्या होता है उसे समझते हैं। व्हाट इज मोशन? A body is said to be in motion when it covers some distance with respect to time. मोशन किसी भी बॉडी को तब बोला जाएगा कि वह बॉडी मोशन में है जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। मान लीजिए टाइम तो हमेशा बीतते ही रहता है। मान लीजिए ये बॉडी है कोई, ये हर सेकेंड मतलब मूव कर रहा है। 5 मीटर कवर किया ये 5 सेकेंड्स में, 5 मीटर कवर किया ये 5 सेकेंड्स में। तो 5 सेकेंड तक इसे बोला जाएगा कि ये मोशन में था, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ अपना कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा था, कुछ लेंथ भी ट्रेवल कर रहा था, इसलिए ये मोशन में होगा। आप लोग मोशन समझ गए। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ मोशन होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कोई भी अगर बॉडी है, बॉडी या ऑब्जेक्ट का हमेशा फिजिक्स में एक ही मीनिंग होता है, ये आप लोग समझ जाइए। कोई अगर ऑब्जेक्ट है या कोई, इसको हम बॉडी भी बोल सकते हैं, कोई ये बॉडी ही है, अगर ये टाइम के इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि पहले 5 सेकेंड में इसने कवर किया 100 मीटर और फिर अगले भी 5 सेकेंड में इसे, तब अगर ये 100 मीटर ही कवर करेगा, मतलब हर एक 5 सेकेंड में अगर ये 100 मीटर्स कवर कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में इसे कहा जाएगा। हर सेकेंड या फिर जब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो वो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि कोई एक कांस्टेंट मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होगा, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है ये सब हम अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे, वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए अब समझ लेते हैं दूसरे टाइप ऑफ मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन अ बॉडी इज सेड, यहाँ इज हो जाएगा, इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि जब उसका स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे फर्स्ट सेकंड में वो किसी पहले सेकंड में जो है वो 5 मीटर कवर करेगा, तो अगले सेकंड में वो दूसरे सेकंड में जो है वो 10 मीटर भी कवर कर सकता है, तीसरे सेकंड में वो 6 मीटर भी कवर कर सकता है। मतलब उसका कोई कांस्टेंट स्पीड नहीं है, फिक्स्ड स्पीड नहीं है कि ये हर सेकंड इतना ही ट्रेवल करेगा, तो वो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी समझ गए। तो अब हम समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। यानी कि वो जो है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ये ए पोजीशन से कोई एक वे है, कुछ ऐसे कर्व है, या फिर स्ट्रेट हो गया, फिर कर्व हो गया, या ये यहाँ से आते आते यहाँ पे बी पे आ गया, तो यहाँ से जो वो जाएगा ऐसे ऐसे जितने भी पाथ से जहाँ जहाँ से जाएगा, वो जितना पाथ ट्रेवल करेगा वो उसका लेंथ जो होगा पूरे यहाँ से लेके ऐसे ऐसे जैसा जैसा पाथ है, जैसा जैसा चाहे वो कर्व ही क्यों ना हो, जैसा जैसा पाथ है उसी पाथ का लेंथ, उसी तरह से पाथ का लेंथ जो होगा वो उस बॉडी का डिस्टेंस हो जाएगा। जितना वो लेंथ कवर करेगा वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। अब चलिए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। Displacement is the shortest distance or straight line distance between the initial point and final point of the body.
तो डिस्प्लेसमेंट जो है, जैसे कि मैंने आपको डिस्टेंस बताया कि अगर कोई बॉडी ए यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट ये कुछ ऐसे 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 वे है, और ये यहाँ से आते 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 बी पे अगर होता है तो डिस्टेंस होगा यहाँ का जितना लेंथ वो ट्रेवल किया वो। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। आपको एक बात पता रखना कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो इस ए और बी का बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और फिर मोशन क्या होता है ये आप समझ गए। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ वेलोसिटी, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, ये तीनों हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।